हेलो गाइज, आज हम आप लोगों को सोशल साइंस में क्लास 9th में जो है चैप्टर जो है संस्थाओं का कामकाज में पढ़ाएंगे। संसद के बारे में, संसद की संरचना के बारे में हम आपको बताएंगे। संसद में जो सदन है दो, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बताने का प्रयास करेंगे संसद के बारे में। तो आपको बताया गया संसद जो है इसका जो है अनुच्छेद 79 में वर्णन किया गया है और यह भाग 5 में, मतलब कि यह भाग 5 में जो है इसका वर्णन है संसद का, और अनुच्छेद कितने में है? 79। संसद क्या होती है आपको बताया भी गया। संसद वह सर्वोच्च संस्था है जो कानून का निर्माण करती है देश राज्य के विकास के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। संसद आप देखेंगे यह 3-4 नामों से जाना जाता है। आप देखेंगे पार्लियामेंट भी कहते हैं, संसद भी कहते हैं, व्यवस्थापिका भी कहते हैं और जो है विधायिका भी कहते हैं। तो इसको आप जानते रहेंगे कि 4 नामों से इसे जाना जाता है संसद को। और सबसे पहले हम राज्यसभा के गठन के बारे में बताएंगे कि राज्यसभा का जो सीटें होती किस तरह से अधिकतम और वर्तमान में सीटें जो हैं उनके बारे में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए जो राज्यसभा है इसको हम क्या कहते हैं? अपर हाउस कहते हैं, इसे उच्च सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन भी कहते हैं। और आप देखेंगे राज्यसभा का जो आर्टिकल है अनुच्छेद 80 में वर्णन किया गया। कितने में वर्णन किया गया? अनुच्छेद 80 में वर्णन किया गया है। अब आप देखेंगे राज्यसभा में जो है अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो आप देखेंगे कितनी है? 250। कितनी है? 250। और आप इसमें देखेंगे जो एक होते हैं, इसमें मनोनीत सदस्य होते हैं और निर्वाचित सदस्य। आप देखेंगे मनोनीत सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति जो है 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जो कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, विशेष मतलब एक तरह से जानकार होते हैं, उनको जो है मनोनीत करता है, उनका निर्वाचन नहीं होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति करता है कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में मनोनीत। और आप देखेंगे जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह कितने होते हैं? आप देखेंगे केंद्र और राज्यों से मिलाकर के कितने होते हैं? 238 सदस्य होते हैं। कितना होते हैं? 238। इसलिए 238 प्लस 12 मिलाएंगे कितना हो जाएगा? 250। और आप देखेंगे जो 238 सदस्य हैं इसमें से आप देखेंगे 229 सदस्य जो है राज्यों से चुने जाते हैं, 28 राज्यों से। और आप देखेंगे जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे 9 सदस्यों का निर्वाचन, मतलब 9 सदस्य चुने जाते हैं। इस तरह से मिलाकर के आप देखेंगे 229 प्लस 9 मिलाकर के 238 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा में क्या किए जाते हैं? यह निर्वाचित होते हैं। अब इसके बाद देखेंगे इनका चुनाव होता है, और इनके चुनाव जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है यह विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणी प्रणाली के द्वारा होता है। इसके बाद हम देखेंगे, एक बार और देख लीजिए कि मतलब राज्यसभा में जो आर्टिकल है इसका 80 है, इसे अपर हाउस भी कहते हैं, इसे उच्च सदन भी कहते हैं। और आप देखेंगे अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? 250 होती है। इसमें मनोनीत सदस्य जो होते हैं 12 होते हैं, और निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? 238। इसमें आप देखेंगे जो राज्यों से चुने जाते हैं 229 सदस्य चुने जाते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 9 सदस्य चुने जाते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे इसकी संरचना हो जाती है कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य में मनोनीत किया जाता है, और 238 सदस्य केंद्र और राज्यों से चुने जाते हैं। तो अब ये तो हमने देख लिया कि अधिकतम जो है राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। अब हम यहाँ देखेंगे वर्तमान में देखेंगे जो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। कितनी है? 245 है। इसमें भी आप देखेंगे मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी है? 12 सदस्य हैं, और इसमें भी राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में भी नियुक्त करता है जो विशेषज्ञ होते हैं। उसी तरह से इसमें आप देखेंगे निर्वाचित सदस्य जो होते हैं इसमें 233 होंगे। कितने होंगे? वर्तमान में 233 होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो राज्यों से चुने जाते हैं वह 225 सदस्य चुने जाते हैं, तथा केंद्र शासित प्रदेशों से 8 केंद्र शासित प्रदेशों से इसमें आप देखेंगे 8 सदस्यों को चुना जाता है। इस तरह से आप देखेंगे मिला करके 233 सदस्य हो जाएंगे। तो इस तरह वर्तमान में आप देखेंगे 245 सदस्य होते हैं, और इनका निर्वाचन होता है 12 राष्ट्रपति के द्वारा जो कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे
जो 233 सदस्य होते हैं वह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर चुने जाते हैं। इसमें 225 सदस्य आप देखेंगे राज्यों से चुने जाते हैं और आप देखेंगे 8 जो है सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे यह राज्यसभा का संगठन हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे राज्यसभा के बाद हम देखेंगे कि लोकसभा आप देखेंगे यह संसद का जो है निम्न सदन है। इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है और इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं, इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। और इसका आर्टिकल आप देखेंगे 81 है, इसे लोअर हाउस कहते हैं। तो अब देखेंगे इसमें भी आप देखेंगे अधिकतम सीटों की संख्या होती है और वर्तमान में कुछ संख्या दी गई है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आप देखेंगे अधिकतम सीटों की संख्या इसमें जो होती है 550 है। वर्तमान अधिकतम सीटों की संख्या 550 हो सकती है। अब इसके पहले आप देखेंगे कितनी थी, 552 थी। क्यों कि 552 थी? इसमें जो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते थे उनको निर्वाचित करते थे, मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, लेकिन वह व्यवस्था जो क्या कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है। यह 2020 से आप देखेंगे 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको अब क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। जो एंग्लो इंडियन के नाम से जाने जाते थे, आंग्ल भारतीय होते थे, उनको राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता था। अब वह प्रक्रिया को 2020 से क्या कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है। इसलिए यहाँ पे अब 2 घट गया तो कितना हो गया, 550 हो सकती है। अब आप देखेंगे इसमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं राज्यों से 530 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य चुने जाते हैं। इसलिए मिला करके आप देखेंगे कितना हो जाता है, 200 आप देखेंगे 550। तो इस तरह आप देखेंगे निर्वाचित सदस्य कितने हो गए, 530, केंद्र शासित प्रदेशों से 20। इस तरह से आप देखेंगे 550 जो चुनाव होते हैं। अब आप देखेंगे वर्तमान में जो कितने सीटों की संख्या 543, क्योंकि पहले वर्तमान में 545 थी। जब 2 आंग्ल भारतीय को हटा दिया गया तो अब कितना बचा, 543। इसमें आप देखेंगे निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है, आप देखेंगे 524 होती है। कितना होती है, 524। मतलब निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो 28 राज्यों से चुने जाते हैं 524, और केंद्र शासित प्रदेशों से आप देखेंगे कितने सदस्य चुने जाते हैं, 19 सदस्य चुने जाते हैं। इसमें आप देखेंगे जो 19 सदस्य में आप देखेंगे 7 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के होते हैं। बाकी जो आप देखेंगे 12 सदस्य होते हैं वह अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से, यानी 7 और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनसे 12 सीटों का निर्वाचन होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे वर्तमान में आप देखेंगे 543 सदस्य संख्या है इसमें लोकसभा की, और निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, आप देखेंगे 524, और केंद्र शासित से मिला करके आप देखेंगे 19। इस तरह से दोनों को मिला दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 543। इस तरह से आप देखेंगे 543 सदस्यों की संख्या जो लोकसभा में वर्तमान में है। तो इस प्रकार अब हम देखेंगे राज्यसभा के बारे में हम पढ़ेंगे कि राज्यसभा की गठन से लेकर के इसमें देखिए राज्यसभा। अब हम क्या पढ़ेंगे, राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। यह आर्टिकल कितने में वर्णन किया गया है, 80 में। अनुच्छेद आप देखेंगे 80 में इसका वर्णन किया गया। राज्यसभा इसको कहते हैं अपर हाउस। क्या कहते हैं, अपर हाउस। इसे कहते हैं उच्च सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च सदन। क्या कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें हम क्या करेंगे, पहले अगर राज्यसभा की परिभाषा आपको बताना है तो क्या करेंगे कि राज्यसभा आप देखेंगे राज्यसभा संसद का द्वितीय उच्च सदन है। क्या है, द्वितीय उच्च सदन है। इसे अस्थाई सदन भी कहते हैं। इसे अस्थाई सदन भी कहते हैं। जैसे आएगा परीक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा के गठन और कार्यों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे राज्यसभा किसे कहते हैं, तो कहेंगे राज्यसभा संसद का जो है द्वितीय
उच्च सदन है इसे अस्थाई सदन भी कहते हैं। अब आप यहाँ पे आप देखेंगे ये तो राज्यसभा हो गया। अब देखेंगे राज्यसभा का गठन क्या होता है। राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन, अब देखेंगे गठन में या संरचना में आप देखेंगे क्या होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आप देखेंगे राज्यसभा में कहेंगे कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, अधिकतम सीटों की संख्या आप देखेंगे, अधिकतम सीटों की संख्या 250 है। अधिकतम अगर पूछेगा 250 है, तथा वर्तमान में यहाँ देखेंगे क्या वर्तमान में कितना है 245, कितना है 245। इसमें आप देखेंगे इसमें जो है 500, इसमें आप देखेंगे 233 सदस्य, 233 सदस्य केंद्र तथा राज्यों से चुने जाते हैं, केंद्र तथा राज्यों से चुने जाते हैं, केंद्र तथा राज्यों से चुने जाते हैं। और आप देखेंगे इसमें जो है, इसमें आप देखेंगे 12 सदस्यों को, कितने सदस्यों को 12 सदस्यों को 12 सदस्यों को 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति जो होता है मनोनीत करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है, क्या करता है मनोनीत करता है जो कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में, कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो होता है राज्यसभा का अनुच्छेद आप देखेंगे 80 में है, इसे अपर हाउस कहते हैं, इसे उच्च सदन भी कहते हैं। तो हम कहेंगे राज्यसभा संसद का द्वितीय उच्च सदन है, इसे अस्थाई सदन भी कहते हैं। अस्थाई क्यों कहते हैं, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है, यह एक निश्चित कार्यकाल के लिए होता है और इसका 6 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है और अपने कार्यकाल तक बने रहते हैं। राज्यसभा का गठन में आप देखेंगे कि राज्यसभा में अधिकतम जो सीटों की संख्या कितनी होती है 250 होती है, और वर्तमान में अगर की बात करेंगे तो कितनी होती है 245 होती है। तो इसमें आप देखेंगे 233 सदस्य जो होते हैं वह जो केंद्र तथा राज्यों से चुने जाते हैं, और 12 सदस्यों को जो है क्या करता है राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है, जो कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं उनको जो है क्या करता है मनोनीत करता है। तो इस तरह से हम आप देखें कि यहाँ पे इसका संगठन देख लिए, संगठन देखिए राज्यसभा किसे कहते हैं। अब हम आप देखेंगे यहाँ पे कि इसका निर्वाचन कैसे, योग्यता क्या होती है, योग्यता। अब हम देखेंगे अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है चाहते हैं अगर आप, तो हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए इसके बारे में देखेंगे। तो हम देखेंगे राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता, योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन आप देखेंगे। योग्यता, अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो इसकी क्या लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आप देखेंगे योग्यता, जैसे आप देखेंगे वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, क्या होना चाहिए भारत का नागरिक हो। और दूसरा पॉइंट आप देखेंगे उसकी उम्र आप देखेंगे अगर बात करें तो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष की होनी चाहिए, 30 वर्ष की होनी चाहिए। इसके बाद होनी चाहिए, और आप देखेंगे इसके बाद क्या होगा,
तीसरा पॉइंट आप देखेंगे वह पागल दिवालिया ना हो। आप इसमें कहेंगे, देखेंगे वह पागल दिवालिया ना हो। आप देखेंगे वह पागल दिवालिया ना हो। और आप देखेंगे यहाँ पे जो चौथा पॉइंट आप देखेंगे, यहाँ पे चौथा पॉइंट देख लीजिए कि वह इसके बाद वह लाभ के पद पर न हो। वह लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। पांचवा पॉइंट आप देखेंगे वह न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामलों में दंडित न किया गया हो। इस तरह से हम देखेंगे जो अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। क्या होनी चाहिए? जैसे क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 30 वर्ष की होनी चाहिए, यानी 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा रहेगा तो दिक्कत नहीं है। वह और क्या, वह पागल दिवालिया नहीं चाहिए, मतलब वह सही होना चाहिए। वह किसी प्रकार से दिमागी हालत से जो खराब ना हो। और दिवालिया मतलब किसी बैंक से किसी लोन लेकर के या कहीं से किसी प्रकार का जो घोटाला न किया गया हो उसके द्वारा। और वह लाभ के पद पर न हो। वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार में कोई ऐसा पद पे ना हो जो कि वह क्या करता हो, वह वैतनिक रूप से लाभ ले रहा हो, वेतन ले रहा हो। ऐसे व्यक्ति को जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया जाएगा, मतलब वह लाभ का पद को उसको त्याग करना पड़ेगा। आप देखेंगे वह न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले में जो है न्यायालय द्वारा दंडित न किया गया, और जो कि वह एकदम बिल्कुल अपराधी नहीं होना चाहिए, वह दंडित न किया गया हो किसी मामले से। ऐसे व्यक्तियों को अगर आप देखेंगे जो राज्यसभा का अगर सदस्य बनना चाहते हैं तो इसलिए इसकी आवश्यकता होती है कि हमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एबिलिटी क्या होती है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है योग्यता। इसके बाद हम देखेंगे क्या होता है कि अब योग्यता हो गई। अब इसके बाद क्या होता है निर्वाचन, कि निर्वाचन कौन लोग करते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि लोग, अब इसमें राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन लोग करते हैं। आप देखेंगे इलेक्शन। अब निर्वाचन आप देखेंगे, निर्वाचन क्या होता है। निर्वाचन में आप देखेंगे इलेक्शन आप देखेंगे क्या कौन करते हैं, कैसे होता है चुनाव इनका। आप देखेंगे इलेक्शन में कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आप देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है।
तो हम देखेंगे इसमें क्या होता है, जो निर्वाचन होता है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हम देखेंगे अप्रत्यक्ष रूप से। आप देखेंगे विधानसभा के, किसके द्वारा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। तो इसलिए आप देखेंगे इनका अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि हमारे द्वारा जो, जैसे जनता के द्वारा जैसे विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं, विधायक चुने जाते हैं, वह चुनने के बाद वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। जब विधायक को हम चुनते हैं प्रत्यक्ष कहलाता है। लेकिन जब हम विधायक के द्वारा, जैसे आप देखेंगे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अगर विधायक कर रहे हैं, राष्ट्रपति का कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति का कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। इस तरह से आप देखेंगे निर्वाचन हमने देखा। और इसके बाद देखेंगे कार्यकाल क्या होता है, जो कार्यकाल, अब इसका कार्यकाल के बारे में देखेंगे। कार्यकाल क्या होता है, इसको आप कहते हैं, देखिए टेन्यूर क्या होता है, टेन्यूर क्या होता है, आप देखेंगे इसमें कार्यकाल क्या होता है, मतलब जो कार्य करने की समय तिथि निर्धारित की गई है, यहाँ पर भी एक निर्धारित की गई समय। जैसे आप देखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल आप देखेंगे 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है। और इसमें एक चीज़ और है, देखेंगे कि मतलब क्या कहे, कार्यकाल जो होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है। और इसमें देखेंगे 1/3 सदस्य, यानी 1/3 सदस्य जो होते हैं, जो है 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, यानी 1/3 सदस्य आप देखेंगे, 1/3 सदस्य जो होता है, सदस्य हर दूसरे वर्ष क्या करते हैं, दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, कि मतलब जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। और क्या होता है इसमें, आप देखेंगे कि इनका जो होता है एक सिस्टम होता है कि 1/3 सदस्य जो होते हैं हर प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में इनका देखेंगे अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पे पुनः जो है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। तो इसलिए हम देखेंगे कार्यकाल भी देख लिए। इसके बाद हम देखेंगे क्या होता है, कार्यकाल के बाद आप देखेंगे इनके क्या कार्य होते हैं, कि राज्यसभा के क्या कार्य होते हैं। तो इन सभी कार्यों को हम देखेंगे कि देखेंगे राज्यसभा क्या करती है। तो अब देखेंगे राज्यसभा की कार्य, देखेंगे राज्यसभा के कार्य, राज्यसभा के कार्य। अब यहाँ पे आप देखिए राज्यसभा के कार्य होते हैं, फंक्शन ऑफ द, आप देखेंगे राज्यसभा यह क्या करती है, जैसे कानून का निर्माण करना। पहले आप देखेंगे कानून का निर्माण करना, कानून का क्या करना, निर्माण करना। दूसरा आप देखेंगे क्या है, वित्त संबंधी कार्य, वित्त संबंधी कार्य आप देखेंगे इसका है। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे क्या है, तीसरा पॉइंट जो है प्रशासन संबंधी कार्य, प्रशासन संबंधी कार्य आप देखेंगे। चौथा आप देखेंगे नियुक्तियां संबंधी कार्य, नियुक्तियां
नियुक्तियां संबंधी कार्य। पांचवा आप देखेंगे इस तरह से नियुक्तियां संबंधी कार्य हो गया। कानून संशोधन संबंधी कार्य, कानून संशोधन संबंधी कार्य, तो इस तरह से हम देखेंगे यह कार्य होता है क्या कि कानून का निर्माण करना। जैसे आप देखेंगे राज्यसभा, देखेंगे संसद का जो है उच्च सदन होता है, तो जब भी कोई कानून, चाहे लोकसभा में विधेयक कोई आता है चाहे राज्यसभा में आए, तो इसमें जब भी कोई कानून बनेगा तो दोनों सदनों की सहमति अनिवार्य होती है। 2/3 बहुमत प्राप्त होता है तब कोई जाकर के कानून तैयार होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई विधेयक आता है राज्यसभा में, तो राज्यसभा 2/3 बहुमत पारित करके फिर वह लोकसभा में जाएगा, फिर लोकसभा से जो सीधे जाएगा कहाँ पे, जो राष्ट्रपति के पास जाता है। या पहले कोई भी विधेयक लोकसभा में आएगा तो लोकसभा से आप देखेंगे फिर राज्यसभा में जाता है 14 दिन के लिए, फिर इसके बाद राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद जब कोई कानून बन के तैयार होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कानून का निर्माण कौन करता है, संसद करती है। संसद में आप देखेंगे संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यह दोनों मिल करके जब भी कोई कानून बनता है दोनों की सहमति अनिवार्य होती है। तो राज्यसभा की अहम भूमिका भी होती है इसमें भी, कि जब तक ये लोग पास नहीं करके देंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। इस तरह से कानून, कोई भी विधेयक होता है 3 चरणों में होता है, पहले लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, या राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति के पास फाइनल होकर के जब मुहर लग जाती है तब कोई कानून पास होता है। तो इसलिए कानून का निर्माण करना, देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, यह निर्माण करने के लिए यह हमारी संसद होती है, जो कि सारी व्यवस्था को संचालित क्रियान्वित करने का कार्य करती है। वित्त संबंधी कार्य आप देखेंगे यहाँ पर जो है राज्यसभा केवल वित्त संबंधी जो कार्य होता है, जितने मतलब होता है धन विधेयक, जो इसमें कहने का मतलब लोकसभा में जो धन विधेयक होता है वह लोकसभा में लाया जाता है, और राज्यसभा केवल नाम मात्र के लिए वहाँ पे 14 दिन के लिए जाता है, उसको वह 14 दिन तक रोक सकती है। इसके बाद उसको हर हाल में पास कर देना होता है। तो लेकिन इसका भी कुछ अहम रोल नहीं होता मतलब, लेकिन कुछ है कि वह वित्त संबंधी कार्य को भी जो है करती है। इसके बाद देखेंगे प्रशासन संबंधी कार्य, और यह सारी प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए, उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हमारी संसद जो होती है वह जो है कार्यपालिका से प्रश्न कर सकती है कि क्या आप, इस संसद जो होती है हमारी, उसका अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, प्रशासन संबंधी भी कार्य करती है। अब आप देखेंगे राज्यसभा के सदस्य क्या करते हैं, नियुक्तियां संबंधी कार्य। जैसे आप देखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति का आप देखेंगे निर्वाचन जब होगा, चुनाव होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे नियुक्तियां संबंधी भी कार्य करते हैं लोग, जो जा कर के निर्वाचन करते हैं, अपना एक तरह से कार्य करते हैं। तो नियुक्तियां संबंधी कार्य हो गया। कानून संशोधन संबंधी कार्य, और आप देखेंगे हमारे देश में अगर कोई कानून सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसको सही तरीके से लाने के लिए यह हमारा जो है संविधान जो है, संसद जो होती है उसको संशोधन करके उसको नए तरीके से, अच्छे तरीके से कार्य करने का, संचालन करने का कार्य करती है। तो इस तरह से हम देखेंगे हमारी संसद जो है में जो राज्यसभा है इसका बहुत बड़ा रोल है, और यह मिल करके जो किस तरह से हमारे कानून का निर्माण करते हैं और हमारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पे आप देखेंगे जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्य सभा का पदेन सभापति हो, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, जो वर्तमान में आप देखेंगे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो इस तरह से, और इसमें एक उपसभापति होता है, और इस तरह से आप देखेंगे अगर जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो उसका उपराष्ट्रपति होता है, और इसके बाद एक उपसभापति होता है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उपसभापति जो इसके लिए कार्यों को संचालित करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि राज्यसभा के, पहले देखे किस तरह से राज्यसभा क्या होती है, राज्यसभा के गठन के बारे में देखे, इसके बाद क्या योग्यता होती है राज्यसभा की बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए, फिर इसका निर्वाचन कैसे होता है, इसका कार्यकाल क्या होता है, इसके बाद हमने देखा इसके क्या कार्य हैं। इन सभी चीज़ों को हमने सही तरीके से पढ़ा।
तो इस तरह से यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और हमारे साथ आएंगे। मैं केवल उन्हीं तथ्यों को लेकर आऊँगा जो आपको अधिक से अधिक अंक दिला सके और आप कम समय में इसको तैयार करके अपना भरपूर जो आनंद ले सकते